नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है मकर लग्न में लग्नेश शनि जब एकादश भाव में, जिसको हम लोग लाभ भाव भी कहते हैं, वहाँ पर जाकर वृश्चिक राशि में जब विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखा जाएगा। इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है मकर लग्न की। आप सभी के सामने सभी का लग्न चार्ट इसी प्रकार का देखने को मिलता होगा। सभी के लग्न चार्ट में 12 भाव होते हैं, इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं। अगर बात मकर लग्न की हो रही है तो यहाँ पर 10 नंबर लिखा आएगा। यहाँ पर अगर 10 नंबर लिखा है तो हम लोग मानेंगे कि यह लग्न चार्ट मकर लग्न का चार्ट है। मकर लग्न के चार्ट में शनि लग्नेश होते हैं। आप सभी जानते हैं शनि 2 राशियों के स्वामी ग्रह होते हैं, मकर राशि एवं कुंभ राशि। इस लग्न चार्ट में मकर राशि बन रही है लग्न भाव में और कुंभ राशि बन रही है धन भाव में, जिसको दूसरा भाव भी कहते हैं। तो कुंभ राशि एवं मकर राशि दोनों राशियों के स्वामी ग्रह शनि होते हैं, इसलिए लग्नेश भी शनि है और धनेश भी शनि है। आज के संयोग में लग्नेश एवं धनेश शनि जहां पर 8 नंबर लिखा आ रहा है, इसको हम लोग लाभ भाव भी कहते हैं। यहाँ पर शनि विराजमान है। आज के संयोग में शनि यहाँ है और इस संयोग के साथ शनि का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, आज हम लोग समझेंगे। शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो इनकी पहली दृष्टि, आप सभी जानते हैं शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से तीसरे भाव को देखते हैं, शनि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से उनकी जो दूसरी दृष्टि होती है 7वें भाव पर, एवं शनि की तीसरी दृष्टि जहाँ पर बैठते हैं वहाँ से 10वें भाव पर होती है। तो शनि की जो पहली दृष्टि होगी, पहला, दूसरा एवं तीसरा लग्न भाव पर होगी। इसके साथ ही दूसरी जो दृष्टि होगी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एवं सातवां पंचम भाव में होगी, जहाँ पर 2 नंबर राशि बन रही है। और शनि की तीसरी दृष्टि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9वीं एवं 10वीं। शनि की तीसरी दृष्टि जहां पर 5 नंबर राशि लिखा हुआ है, जिसको हम लोग अष्टम भाव कहते हैं, यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि है। यह हम लोग के सामने कंप्लीट संयोग बन रहा है। शनि का संबंध लग्न से, धन भाव से, लाभ भाव से, पंचम भाव से, अष्टम भाव से बन रहा है। यह हम लोग के सामने संयोग है। आप सभी जानते हैं सामान्य तौर पर मकर लग्न का जो जातक होता है, शनि लग्नेश होते हैं उसके, इसलिए उसके व्यक्तित्व पर शनि का विशेष प्रभाव देखा जाता है। ऐसा जातक ईमानदार होता है, सच्चा इंसान होता है, संघर्ष उसे विरासत में मिलता है, कोई भी चीज़ आसानी से उसे हासिल नहीं होता है। साथ में ऐसा जो जातक होता है संघर्ष करने वाला भी होता है। हम ये भी कहेंगे कि संघर्ष करने की क्षमता भी होती है, जिद्दी स्वभाव वाला होता है, जुझारू इंसान होता है। साथ में इस संयोग में हमें यह भी पता चलता है कि मकर लग्न के चार्ट में शनि धन भाव के भी स्वामी ग्रह होते हैं, इसलिए ऐसे जातक को खासकर नैतिक तरीके से ही धन को अर्जित करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा जो जातक होता है उसे हमेशा ही जो उसके 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं या फिर जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ बहुत ही अच्छा उनका पोलाइट व्यवहार रहना चाहिए। जितना ही ज़्यादा वो लोग खुश होंगे, शनि का प्रभाव उतना सकारात्मक देखने को मिलेगा। जातक जीवन में उतना ही धन को अर्जित करेगा उनके सहयोग से।
जैसे ही वो नाराज होंगे धन की स्थिति खराब होने लगेगी, इस भाव की स्थिति खराब होने लगेगी। साथ में हमें यह भी देखना है कि शनि का संबंध इस लग्न चार्ट में शनि का संबंध लाभ भाव में होना देखने को मिल रहा है हमें, जहां पर 8 नंबर राशि है। 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि जिसके स्वामी ग्रह मंगल, तो मंगल के साथ भी शनि का संबंध बन रहा है। शनि और मंगल का इनडायरेक्टली संबंध हो रहा है क्योंकि मंगल की राशि में शनि विराजमान है और यहाँ पर बैठकर लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं। लग्नेश का धन भाव से संबंध या फिर धनेश का लाभ भाव से संबंध इस बात का प्रतीक है कि यह एक अपने आप में बहुत बड़ा महाधन योग है। और साथ में यह भी पता चलता है कि शनि जब यहाँ पर बैठेंगे तो लग्न भाव पर दृष्टि प्रभाव डालेंगे, तो जितने भी मकर लग्न होने के कारण जातक के व्यक्तित्व में शनि का प्रभाव होता है सामान्य तौर पर, उससे डबल हो जाएगा शनि का दृष्टि प्रभाव होने से। हम यह भी कहेंगे मतलब जातक बहुत ज़्यादा संघर्ष करने वाला, बहुत ज़्यादा जिद्दी और बहुत ज़्यादा सत्यवादी इंसान जातक हो जाएगा। साथ में हम यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो धन के रास्ते देखने को मिल रहे हैं कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर मंगल के साथ शनि का कॉम्बिनेशन है। ऐसा अगर जातक कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करता है वहाँ से उसे धन की प्राप्ति देखी जा सकती है। या फिर हम यह भी कहेंगे कि शनि से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करता है वो भी उसके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ पर शनि और मंगल का कॉम्बिनेशन करके अगर वो कोई कार्य करेगा वो भी उसके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन एक और बात का संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है, शनि जब यहाँ बैठेंगे तो इस बात से पता चलता है कि जातक जो होगा हमेशा ही उसको हम कहेंगे कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा किसी चीज़ को पाने के लिए, संघर्ष उसके जीवन में जरूर बढ़ेगा, इस बात का भी यह संकेत है। और साथ में यह भी पता चलता है कि जातक के जो मित्र होंगे उनके साथ थोड़ा सा कभी कभार वाद विवाद की स्थिति देखी जा सकती है, इसलिए ऐसे जातक को थोड़ा सा मित्र जो है वो सोच समझ कर चुने। ऐसी स्थिति में शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो पंचम भाव पर हो रही है, जहां पर 2 नंबर राशि बन रही है। 2 नंबर राशि वृषभ राशि जिसके स्वामी ग्रह शुक्र के साथ शनि का संबंध होना, साथ में पंचम भाव से शनि का संबंध होना इस बात का संकेत है कि ऐसे जातक को थोड़ा सा संतान पक्ष से जो उसकी मनोकामना होती है उसके अकॉर्डिंग फल नहीं देखने को मिलता है। और साथ में कभी कभार थोड़ा सा हमें कह सकते हैं कि शुरुआती पढ़ाई में बहुत सारे संघर्ष देखने को मिल सकता है या फिर रुकावट का कारण देखने को मिल सकता है। मतलब शनि का यह दृष्टि प्रभाव थोड़े से रुकावट क्रिएट करेगा पढ़ाई को पूरा करने में। संतान पक्ष से थोड़ा सा हमें कह सकते हैं कि मन के अकॉर्डिंग फल नहीं आना, इस प्रकार की स्थिति देखी जा सकती है। साथ में हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ऐसा जो जातक होगा उसका पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं धर्म से संबंध रहा होगा, जातक सन्यासी प्रवृत्ति का भी रहा होगा, ऐसी स्थिति भी देखने को मिल रहा है। साथ में शनि जब यहाँ विराजमान होंगे तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है अष्टम भाव पर हो रही है, जहाँ पर 5 नंबर राशि बन रही है। अष्टम भाव मूल रूप से इसके भाव कारक शनि ही होते हैं और अष्टम भाव पर जब शनि दृष्टि प्रभाव डालते हैं तो मैं कहेंगे कि मूल रूप से नुकसान तो नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें यह पता चल रहा है कि तत्कालिक रूप में इस भाव के स्वामी ग्रह सूर्य हैं, क्योंकि 5 नंबर राशि बन रही है सिंह राशि जिसके स्वामी ग्रह सूर्य हैं। सूर्य की राशि में जब शनि का दृष्टि प्रभाव होगा तो मैं कहेंगे कि शनि थोड़ा सा असंतोष की स्थिति महसूस करेंगे, क्योंकि वो अपने भाव में ही शनि का राशि देख रहे हैं और यह बात उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। इस कारण से ऐसे जातक को खासकर हमें कहेंगे कि आंखों से संबंधित परेशानी को लेकर के सावधान रहना चाहिए और साथ में ऐसे जातक को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या को लेकर के भी सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। और साथ में एक और बात है कि शनि जब इस भाव पर दृष्टि प्रभाव डाल देंगे तो जातक को भले छोटी मोटी बीमारियां दे सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन जातक की जो आयु है उसको वो लंबी करने में अपनी भूमिका निभा देंगे। ओवरऑल देखा जाए तो यह जो संयोग है अच्छा ही संयोग है, कुछ चीज़ें तो नकारात्मक है लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा संयोग है। और जो प्रभाव बताया गया है ये सामान्य प्रभाव है, इन सभी प्रभावों में बदलाव देखा जा सकता है, डिपेंड करेगा सभी ग्रहों का प्लेसमेंट किस प्रकार का है। सभी ग्रह पूरे लग्न चार्ट में
किस भाव के स्वामी ग्रह के साथ विराजमान है, किस भाव के स्वामी ग्रह से दृष्ट हो रहे हैं, कितने डिग्री पर हैं, किस नक्षत्र में है, सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा। यह सामान्य प्रभाव के तौर पर आप सभी के बीच बताया गया है। इसके साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।